वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, टू फाइंड टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम ए गिवन टी रेशियो। ये आपको बहुत जगह यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक क्योंकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू बता दे, ठीक है, और पूछता है कि टेन थीटा क्या होगा, या मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बता दे, पूछता है टेन थीटा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मुझे किसी ने बोल दिया, सारे बच्चे ध्यान से देखें, इसका बहुत यूज होना है, कि किसी ने मुझे बोला है साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, ठीक है, तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बताओ टेन थीटा की। ये भी 10th की मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन होते थे एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अगर साइन थीटा एक्स है तो साइन थीटा होता क्या, पहले बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ये तो होता है साइन थीटा, है ना। तो आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, उसमें आप परपेंडिकुलर को एक्स ले लेंगे, समझे, और आप इसको कितना ले लेंगे 1, और लगा दोगे पाइथागोरस, समझे। परपेंडिकुलर एक्स हो गया, ये 1 हो गया, तो पाइथागोरस लगा, ये कितना आएगा बताओ। अरे इसको यार, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो वाई कितना आ गया यहाँ से, नहीं सॉरी, इसको वाई लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 1, तो वाई कितना आ गया √1/6 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई √1/6 स्क्वायर। समझ गए आप, ठीक है। अब क्या कर सकते हो बताओ, अरे कोई भी वैल्यू निकाल दो यार, बताओ कॉस थीटा कितना आएगा, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है ना, बेस आधार कितना है अपॉन 1, समझ गए। tan थीटा कैसे निकालोगे, क्या होता है tan थीटा, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो गया x बाई क्या, समझ गए, नोट करो इसको, इस पर आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मुझे जल्दी ध्यान से बताओ, इसका बहुत यूज होना है। चलो भाई, tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, ठीक है। तो मुझे cos थीटा बताइए और sin थीटा बताइए, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू 1/4 है, तो मुझे sin थीटा tan थीटा की वैल्यू बताइए। 2 क्वेश्चन होगा आपके लिए, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। अरे कुछ कहानी समझ में आ गई तुमको, नोट कर लिया। चलो बताओ पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, tan थीटा कितना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, देखो बन गया ट्रायंगल, ठीक। tan का कितना है 3/4, परपेंडिकुलर कितना होगा, बेस को 4 मान लो, और ऐसा नहीं मानना चाहते हो इधर देखो, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसको 3/4 लिख लो और बेस को 1 लिख लो, तभी बात तो वही हो गई, है ना। तो ऐसे दिया तो 3/4 लिख लो, या 3/4 और 1 लिख लो, जो आपको मन करे। तो ये पहला वाला ले लेते हैं 3/4, तो बताओ ये कितना आएगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 आ गया। अब मैंने आपसे कौन सी वैल्यू पूछी थी, cos थीटा, तो cos थीटा कितना आएगा 4/5, हाँ, और tan थीटा और sin थीटा कितना आएगा 3/5 आएगा। आगे वैल्यू
अगला क्या था बताओ, कॉस थीटा कितना था? कॉस थीटा क्या होता है बताओ? हाँ, आधार बटे कर्ण। इसका आधार कितना हो गया? 1 बेस है ना। कर्ण कितना हो गया? हाइपोटेनस कितना हो गया? 4। ये निकालना है, पाइथागोरस लगाओगे कितना आएगा बताओ ये? इसको y लिख लें, क्या आएगा? √1 + y² इक्वल टू क्या? 4। स्क्वायर मार दो तो 1 + y² 16, तो y² कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा? √15। क्या निकालना है? साइन थीटा कितना आएगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए? √15/4, समझ गए। और tan थीटा कितना हो गया बताओ? बस √15 ही तो हो गया यार, समझ गए। नोट को इसको। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू है 7/25। ठीक है, चलो कॉस थीटा बता दो और tan थीटा बता दो। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। साइन थीटा इज 7/25। फाइंड कॉस थीटा एंड tan थीटा। बताओ कितना आएगा? कैलकुलेटर ना हो तो कुछ लोगों की जिंदगी खत्म हो जाए। 25 का स्क्वायर नहीं पता तुमको? 625 होता है। 625 में से 7 का स्क्वायर 49, कितना आया? तो साइन थीटा 7/25 है। ये 7 हो गया परपेंडिकुलर और ये 25, ये y क्या आएगा? y² + 7² इस क्या? 25। तो y² + 49 625, उसको तो ले जाओगे 576 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 24 आ जाएगी, समझे। कॉस थीटा कितना हो गया? कितना हो गया कॉस थीटा? फिगर देख के बताओ यार। tan थीटा लास्ट क्वेश्चन, आप गलती मत करना, इसका बहुत यूज होना आगे। ठीक है, लिखिए आप, लिखिए फाइंड, क्वेश्चन फॉर्म में दे रहा हूँ, है ना। रटना इसको बहुत ध्यान से। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा में क्या फाइंड करनी है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। यार यहाँ भी बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसको ढंग से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ क्या करना है इसमें। इसको √a² + b² से मल्टीप्लाई करते हैं। देखते रहो, नोट बाद में करना। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? a² + b² से। ठीक है, और साथ में इसको इसी से डिवाइड भी करते हैं। किससे? देखते रहना पहले, समझे। प्लस
बताओ इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इससे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ गए? अब मुझे एक फॉर्मूला बनाना है, इसको मुझे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। किसमें? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? साइन ए, ये क्या लिखा हुआ है? कॉस बी, सारी बात बाद में समझ आएगी करने के बाद, प्लस क्या लिखा हुआ है? कॉस ए साइन बी। तो ये क्या है बताओ? ये है कॉस बी और ये क्या है? ये साइन बी। तो अगर ये कॉस बी है तो इसका मतलब इसका बेस कितना होगा बताओ? अरे बेस ये होगा ना यार, और हाइपोटेनस कितना होगा? होगा, और ये कितना होगा बताओ? तो आपको इसके हिसाब से ट्रायंगल बना देना है। समझ गए? और इसको क्या लिख देंगे? क्या लिख दें इसको यार? बी लिख दें, थीटा, थीटा तो है, इसको ए बी कुछ भी लिख सकते हो, बट डेल्टा लिख देता हूँ, चलो इसको डेल्टा लिख दिया मैंने। तो अब बताओ ये इसमें से ये वैल्यू कितनी होगी? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, वो नहीं, मैं तो आपको फॉर्मूला बनाने की फॉर्म बता रहा हूँ, किसको मैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की फॉर्मूला बनाना है। फिर मुझे पता चला ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसको मैंने डेल्टा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस थीटा साइन डेल्टा। कितना हो गया ये? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितना आ गया ये? साइन थीटा प्लस डेल्टा। समझ गए? अब बताओ साइन की मैक्स वैल्यू कितनी होती है? इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो साइन की मैक्स वैल्यू कितनी होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, समझे? और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। जो साइन की मैक्स वैल्यू होती है कितनी होती है? +1, और मिनिमम कितनी होती है? -1। ठीक है, तो अब बताओ इसकी वाई की मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? ये ऑल्टरनेटिंग करंट में बहुत फॉर्मूला यूज होता है, पता है? दो ऑल्टरनेटिंग करंट को ऐड कर देते हैं, पता है, पूछता है कि बताओ उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। ये ऑल्टरनेटिंग करंट दी है, समझे? ये ऑल्टरनेटिंग करंट दी, इसकी आरएमएस पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो बताओ इसकी मैक्स वैल्यू कितनी आ गई? अरे साइन की मैक्स वैल्यू 1 हो सकती है ना, तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? इसकी मैक्स वैल्यू आएगी कितनी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लो, ये भी एसएचएम में फॉर्मूला यूज होगा, जहाँ पे दो एसएचएम को ऐड करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज होगा फॉर्मूला, दो वेव को ऐड करते हैं इंटरफेरेंस में, और एसी में फॉर्मूला यूज होगा। नोट कर लो कि दो फंक्शंस दिए हैं, कौन कौन से? एक साइन और एक कॉस। मैं दोनों को मिला के क्या बना दिया बताओ? अरे मैं दोनों को मिला के एक फंक्शन में लेना है सिर्फ साइन में, तो अगर एक फंक्शन हो तो हमें चीज़ों को देखना आसान रहता है ना, और दो फंक्शन में चीज़ों को देखना क्या होता है? थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने साइन कॉस को किस में रिड्यूस कर दिया? सिर्फ और सिर्फ साइन में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एसएचएम में यूज़ करोगे आप, समझे? एसी में यूज़ करोगे, और वेव में जब दो वेव्स को ऐड करोगे, इंटरफेरेंस कराओगे, तो फॉर्मूला निकल के आएगा। नोट करिए, जैसे लिखा हो आपके पास एक क्वेश्चन का है ना, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ठीक है, वाइस कितना है? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। इसकी मैक्स वैल्यू कितनी है बताइए अब? ऐसे बता दो यार, मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? 5 आ जाएगी ना, समझे? और मिनिमम कितनी आएगी? माइनस, समझे? अब ये एसी में पता कैसे क्वेश्चन बनता है? एसी में क्वेश्चन ये आता कि तुम्हारी करंट की वैल्यू गिवन है, इतना तो सबने पढ़ा है, इसी आइडिया सबको, कि ऐसे बोलता है कि करंट की वैल्यू कितनी है? 3 sin t प्लस 4 cos t। ठीक है, कहता है इसकी आरएमएस वैल्यू बता दो। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? I0/√2 होती है। तो I0 कैसे निकलता? पहले इसकी मैक्स वैल्यू निकालते हैं।
मैक्सिमम कितनी आएगी इसकी बताओ? 5 आ गई, तो आंसर क्या होता है? 5/√2। समझ गए? तो ये सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। क्लियर? तो ये आपका AC में RMS निकालने में यूज़ होगा, प्लस वेव में भी यूज़ होगा एम्पलीट्यूड निकालने में। अभी मान, और वेव में पता कैसे क्वेश्चन आएगा? वेव में क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोलेगा कि वेव की इक्वेशन है, समझे? या SHM की बात कर लेते हैं कि अगर पार्टिकल SHM कर रहा है, उसकी इक्वेशन क्या है? 3 sin ωt प्लस 4 cos ωt। अब थोड़ा बहुत तो याद होगा SHM यार, ये SHM है और ये भी क्या है? इसका एम्पलीट्यूड कितना है? इसका कितना है? 4। क्या क्या बताओ, इस SHM का एम्पलीट्यूड कितना है? 5। समझ गए? तो वहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, तो दिमाग में कैरी रखना, ठीक है? नोट कर लो छोटा क्वेश्चन, फाइंड RMS वैल्यू ऑफ दिस करंट एंड फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। लिख लो। देखो ये पॉइंट क्या है यार, इसको तो रट लेना यार, रटना है बेसिकली, ज़्यादा समझना नहीं है, ध्यान सुनते जाओ, लिखना बाद में, ठीक है? कहीं पे मेरे पास एक इक्वेशन है, y इज a1 sin थीटा। अच्छा, इसको मैं sin ωt लिख देता हूँ, ठीक है? और एक मेरे पास इक्वेशन है y2 इज a2 sin ωt प्लस थीटा। समझ गए? ये दो इक्वेशन हो गई। किस चीज़ की इक्वेशन है ऐसे बताओ आप? ये SHM की दो इक्वेशन है यार, ये भी SHM की इक्वेशन है, समझे? अब एक पार्टिकल पे दो SHM हो रही हैं। अभी SHM भूल जाओ आप, समझो इस पार्टिकल में दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? तो शायद आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि जब इंटरफेरेंस होता था, है ना, तो जो किसी पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होता था वो y1 प्लस y2 हो जाता था। अगर एक वेव की वजह से y1 है, दूसरे वेव क्या है? y2 है, तो नेट कितना होता था? y1 प्लस y2, ठीक है? तो अभी आपको करना क्या है? आपको y1 प्लस y2 निकालना है, ठीक है? अब समझ लो इस बात को, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब SHM में एक पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है, ठीक है? देखो होता क्या, सुनो आप, ध्यान सुनो भाई सारे बच्चे। अगर कभी भी आपके पास दो साइन के फंक्शन हो, कितने फंक्शन है? 2, उनको ऐड करना है और इनको ऐड करके एक फंक्शन बनाना है, समझे? जब ट्रिग्नोमेट्री आके सॉल्व करोगे, पता क्या होगा? आप लिखोगे y इज y1 प्लस y2, और बहुत ध्यान से देखना, तो इसको सॉल्व करोगे तो पता क्या होगा? जो रिजल्ट निकल के आएगा ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करके, वो पता कितना आएगा? ये इनका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, समझे? मतलब दोनों को ऐड कर दिया मैंने, और साथ में क्या आएगा? ये इन दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट आएगा। किसका? मतलब एक ये साइन में था, एक ये साइन में था, मैंने दोनों को ऐड किया और दोनों को ऐड करके मैं किस पे कन्वर्ट कर दिया? एक साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो इक्वेशन ये बन गई। ये इक्वेशन को जारी पैसे लगी तुमको? किस चीज़ की इक्वेशन है? अरे ये वेक्टर की इक्वेशन है यार, रिजल्टेंट इन वेक्टर यार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है? तो समझ में आता है कि अगर हमने क्या ऐड किया? दो इक्वेशंस को ऐड किया, दोनों के एम्पलीट्यूड कितने हैं? एक का a1 और एक का a2, और उनके बीच में एंगल कितना है? जैसे इसमें ωt था, इसमें ωt प्लस थीटा हो गया, तो उनके बीच में कितना एंगल आ गया? थीटा। इसको फेज एंगल बोलते हैं। अभी वो सब बातें नहीं यूज़ करते हैं, मैं आपको सिंपली बोल रहा हूँ मैं कितना एंगल है? थीटा। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी, है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? ये होगी। तो ऐसा बोलते हैं कि दो साइन फंक्शंस को ऐड करने पे जो उनके एम्पलीट्यूड होते हैं वो वेक्टर की तरह ऐड हो जाते हैं, समझे? तो बेसिकली पता क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ आपका a1, ये क्या लिखा हुआ आपका? a2, ये क्या लिखा हुआ है? रिजल्टेंट लिखा हुआ है, समझ गए? अब एक चीज़ और आ गई इसमें, एक तो एम्पलीट्यूड आ गया, दूसरा क्या आ गया यार? एक चीज़ और आ गई ना, क्या? डेल्टा। तो जो वेक्टर एडिशन में ये वाला एंगल होता था ना, ये डेल्टा इसके बराबर होगा,
और शायद आपको याद हो वेक्टर्स में बता रखा है ये जो वैल्यू होती है डेल्टा की, पता कितनी होती है? बस ये हमारी साइड ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खत्म हो रही है। समझ गए? क्या करना है बताओ? अगर कभी भी मुझे ऐसे दो साइन के फंक्शन ऐड करने पड़ जाए तो मैं इनको क्या मान लूँगा कि ये क्या एक वेक्टर है और ये क्या एक, और इनके बीच में कितना एंगल है? थीटा। समझ गए? क्या निकाल दूंगा मैं इनका रिजल्टेंट। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं, क्लास ओवर करते हैं। पहले इसको नोट कर लो। ओमेगा टी यहाँ भी, ओमेगा टी यहाँ, ये कंडीशन है कि दोनों के ओमेगा होने चाहिए सेम, और रिजल्ट में भी ओमेगा टी आएगा। यहाँ पे थीटा था, यहाँ रिजल्ट में कितना आ गया? डेल्टा। अच्छा, क्वेश्चन करा दूँ फिर आप नोट करना, एक सेकंड देख लो आप। इधर देखिए भाई सारे बच्चे, जैसे अभी कहाँ यूज होगा कॉन्सेप्ट? एसएचएम में दो एसएचएम का एडिशन, वेव में दो वेव एक साथ चल रही हैं, साथ में एसी में, तीन जगह कॉन्सेप्ट यूज होगा बहुत ज़्यादा। देख लो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख दूँ फिर क्लास ओवर करता हूँ। देखिए भाई सारे बच्चे देखो, किसी ने बोला यार चलो इसको मैं आरएमएस वैल्यू में समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए इधर देखो, एक करंट फ्लो कर रही थी, सारे बच्चे देखिए, ऐसी करंट कहीं पे फ्लो कर रही थी, कितनी? 3 sin ओमेगा टी। ठीक है, और एक करंट फ्लो कर रही थी कितनी? 4 sin ओमेगा टी प्लस कितनी? π/2। समझ गए? दोनों करंट मैंने एक साथ चला दी। समझ गए? दोनों करंट मैंने एक साथ चला दी। अब क्या आएगा कि अगर मैं दोनों इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4 है। यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस π/2 है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं दोनों करंट्स को एक साथ चला दूँ तो उसकी पीक वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, तो क्या करेंगे? ये कितना है बताओ? अरे ये कितना है यार? 3। इसको एक वेक्टर मान लो। समझ गए? ये कितना है? 4। इनमें एंगल कितना है बताओ? π/2 का। समझ गए? 90 का एंगल है। तो जैसे ये A1 हो गया तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 3। ये A2 कितना है और एंगल कितना है? तो मैं यहाँ पे एक 4 बना दूंगा ऐसे। समझ गए? और जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो क्या बताएगा मुझे? वो एम्पलीट्यूड बताएगा। कितना आएगा रिजल्टेंट? √3²। वैसे को 90 पे तो पता ही यार रिजल्टेंट 5 होता है। 3² प्लस 4² प्लस 2 × 3 × 4 × cos 90, तो रिजल्टेंट कितना आ गया भाई? 5। समझ गए? तो इन दोनों की मिला के पीक वैल्यू कितनी आ गई? 5। आरएमएस पूछता तो 5/√2। क्लियर? यही क्वेश्चन एसएचएम में आ सकता था। क्या लिखा होता? 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2। ये दो एसएचएम हो रही हैं। पहली एसएचएम का एम्पलीट्यूड 3 है, दूसरे का 4। इन दोनों का कंबाइंड एम्पलीट्यूड कितना होगा? 5। समझ गए? हाँ, अगर पूछता भाई इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या बनेगी तो आप आंसर क्या देते फिर बताओ? कितना एम्पलीट्यूड बताओ? अरे 5 आ गया ना, और क्या आता? sin ओमेगा टी आता, और डेल्टा भी तो आता। अब देखो डेल्टा कितना है यहाँ पे, देखो डेल्टा ये वाला एंगल होता है। समझे? बताओ ये कितना है? 4। ये कितना है? 3। तो tan डेल्टा कितना आ गया? 4/3 आ गया। ये 53 डिग्री होता है। समझे? तो थोड़ा भी आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत AC वगैरह याद है तो यू कैन रिलेट इट। समझ गए? तो ये हमारी कंबाइंड बन गई इक्वेशन। नोट करिए आप। एंड वी आर डन विद ट्रिग्नोमेट्री। इससे बाहर कुछ नहीं आने का। 1 घंटे तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, 1.5 घंटे, इसको पढ़ लो, रट लो, पूरे साल तुमको कहीं दिक्कत नहीं आने की ट्रिग्नोमेट्री में। इससे बाहर एक पॉइंट नहीं आएगा। समझे? अच्छा, ये 37 और 53 की कहानी बता दूं यार, सुन लो। नोट कर लें सारा, फिर नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊँ ना, बहुत सारे पॉइंट एक साथ हो जाएंगे। ठीक? कौन कौन से हमने एंगल पढ़ रखे हैं? 30 डिग्री पढ़ रखा है, 45 पढ़ रखा है, 60 पढ़ रखा है। एक हमारे लिए एंगल होता है 37 एंड 53। फिजिक्स में बहुत यूज होता है।
अगर ये एंगल 37 है तो ये कितना होगा, ये होगा, चलो इसको 37 है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5, समझ गए। और ये कितना होता है, ये होता है 53। और अगर आपका एंगल 53 है, समझे, तो 53 के सामने कितना एंगल आएगा, अरे 37 और 53 90 होता है, 53 के सामने कितना एंगल आएगा, 4 आएगा, और ये 3 आएगा, और ये 5, समझ गए। तो साइन 37 कितना होगा बताओ, tan 37 कितना होगा, 3/4 है ना, साइन 37 कितना होगा, 3/5, cos 37 कितना होगा, 4/5। क्लियर। यहाँ से बताओ साइन 53 कितना आएगा, 4/5, cos 53 कितना आएगा, 3/5, और tan 53 कितना आएगा। भाई ये वैल्यूज रट लो, बहुत ज़रूरत पड़ेगी, भूलना नहीं आप। तो साइन ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, बस इसका ग्राफ बचा है साइन कॉस का, समझे, बस वो आपको बताना है 10 मिनट का, और बाकी साइन ट्रिग्नोमेट्री खत्म है आपकी, ठीक है। क्या, हाँ, अब इतने फॉर्मूले रटने यार, इन फॉर्मूलों को रट लोगे तो आपको साल भर दिक्कत नहीं आएगी, और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, समझे।